सुबह उठते ही 2 लाठी मारो, सोने से पहले 2 लाठी मारो, और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद बिना रीजन मारो, क्योंकि आपका बच्चा ना चाहते हुए भी डिजर्व करेगा आप 11वीं में, है ना। अब क्या होगा कि 11वीं का जब रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा खराब कर देगा आपका बच्चा, तो आखिरी दिन इतना थोड़ा ना मार पाएंगे आप, तो अभी से इंस्टॉलमेंट में मारिए, अभी से मारिए, ठीक है। तुम ना अपने पापा मम्मी के पैसे चढ़ जाओ, ठीक है, और घड़ियाल के जैसे बैठे रहो, मम्मी हमको भूख लगी है खाना दे दो। अभी तो दिए थे बेटा, मम्मी गले के यहां तक पहले था, अब पता नहीं क्या हुआ है, आधा इंची नीचे चला गया खाना, भूख लगी है मम्मी। हाँ, ठूसो, ठूस और ठूस, ठीक है। इनके गर्दन में आधा मिलीमीटर खाना नीचे जाता है ना, तब तक इनको भूख लगने लगती है, भूख लगने लगती है। ये दोपहर में खाना खा भी रहे होते हैं तो उस समय मम्मी को पूछते, मम्मी रात को क्या बनाओगी? हाँ, इसी का तो लोड लेना था तुम्हें, है ना। हमारे बच्चे इतने तेज होते हैं कि खाते खाते इनको अब अगले की टेंशन है। पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर मैं पढ़ रहा हूं, अभी मेरा फिजिक्स में बैकलॉग है, ना 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 ना, मम्मी रात को क्या बने, अभी ये तो ठूस ले, हाँ, चर्बी बना करके स्किन के नीचे धर ले इसको पहले, आराम आराम से, इतनी क्या जल्दी है? रात को क्या बना है मम्मी? ये हमारे बच्चे ऐसे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे लेकिन दूसरों को काम दिए पड़े, है ना। मम्मी अभी भाई तो रोटी बेल करके किसी ने, भाई मेरा बच्चा खा लिया, अब पढ़ाई करे, उसने उल्टा काम मम्मी को दे दिया, मम्मी रात को आप ये बना दोगे। मम्मी तो मम्मी रही, मम्मी को टेंशन हो गया, मम्मी को लगा कि यार अब तो खाना बनाने के लिए हमें ये सामान लाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा, बच्चा नहीं तो कमजोर हो जाएगा। हाँ, बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, यस। ये कहता सर आपसे डाउट पूछे तो आप रोस्ट कर देते हो, तो बेटा तू है भी तो बादाम के जैसा है, बादाम को सुबह या तो हाँ, एक तो ये हो रहे धीरे धीरे। कितने बच्चों को आपकी मम्मियों ने सुबह सुबह, रात को मम्मियां देखो कितना, मम्मियां कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा, है ना। ये रात को बादाम पानी में भिगो करके रखते हैं, सुबह छिलके उतार उतार के तुम्हें स्कूल में जाने से पहले 250 डिग्री का लावा जैसा दूध पिलाती थी एक तो, और फिर बादाम खिलाती थी, हैं। सारे बच्चे कितने बच्चों ने, हाँ, सुबह सुबह जो मम्मी स्कूल जाने से पहले कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, तो 250 डिग्री का सेंटीग्रेड का वो जो तुम्हारा लावा जैसा दूध होता था उसको गड़का देती थी, है ना। और फिर हाँ, बादाम, क्या करा तुम्हारी शरीर ने उस बादाम का? क्या किया? दिमाग तो बड़ा ही नहीं, बादाम के जैसे खाए और बादाम के जैसे निकाल दिए। अब मम्मियों को यह बात धीरे धीरे 11वीं के रिजल्ट से पता लगेगा कि ये जितना भी बादाम खाया था कहीं नहीं लगा है, यस, है ना। धीरे धीरे पता लगेगा कि इतना महंगा जो बादाम मम्मी अपना पूरा पैसा निचोड़ करके, यार कि हमारे बच्चे को कोई कमी ना रहे, ठीक है, हम किलो किलो तो नहीं खिला सकते लेकिन कम से कम 2 दाना बादाम ही खिला दें। बच्चा कह रहा 2 दाना घर से खाएंगे, 2 दाना दुकान से चोरी करेंगे, 2 दाना दोस्त के यहां से मार लेंगे, हाँ, पेट पर पूरा फट जाए लेकिन तब खाते रहेंगे सर। आइए, मम्मी ने बचपन से तुम्हें खिलाया बड़ा करा, मम्मी अभी भी कुछ ना कुछ काम ही कर रही होंगी, ये सोच के हमारा बच्चा पढ़ रहा होगा, हमारा बच्चा वैष्णवी तुम कहां रहती हो? आंटी जी बीच बीच में देखते रहा करो, अगर आप हमें सुन रही हो बीच बीच में देखते रहा करो। अपने बच्चों पर इतना विश्वास नहीं करना 11वीं क्लास में। सुबह उठते ही 2 लाठी मारो, सोने से पहले 2 लाठी मारो, और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद बिना रीजन मारो, क्योंकि आपका बच्चा ना चाहते हुए भी डिजर्व करेगा आप 11वीं में, है ना। अब क्या होगा कि 11वीं का जब रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा खराब कर देगा आपका बच्चा, तो आखिरी दिन इतना थोड़ा ना मार पाएंगे आप, तो अभी से इंस्टॉलमेंट में मारिए, अभी से मारिए, ठीक है। ये कह रहा है मम्मी सामने बैठी है, हाँ आंटी मारो इसको, ठीक है, गदम्बड़ बच्चे हैं ये, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। हाँ, तुम बेटा हमारी जिंदगी में आग लगा रहे हो ना, रुको, हनुमान के जैसे आऊंगा पूरी लंका जला दूंगा तुम्हारी।
हाँ मजाक कर रहा हूं। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए, अगर नहीं पढ़ रहा है तो जरा डिटेक्ट करिएगा, पढ़ने का ढोंग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे 11वीं क्लास में ढोंगी बनते हैं। यस, ठीक है। हाँ एक को देखो ईयरफोन लगा लिए सर मैंने उसी समय जहां भाई साहब खतरा महसूस हुआ नहीं, ईयरफोन लगा करके बैठ गया, कोई सुन ना ले भाई। हाँ चलिए चलिए, अभी मैं आप लोगों के एक दिन आकर के आपकी डीपीपीस की रिपोर्ट और आपके टेस्ट की रिपोर्ट ले, एक दो टेस्ट हो जाने दो, तो पीटीएम टाइप का होगा, ठीक है, कसम दिलवाऊंगा, और फिर पेरेंट्स को रख करके यहां पर डेटा डिस्कस करूंगा कि क्या रेशियो रहा और कैसे चेक कर सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों का रिपोर्ट कि भाई कितना वो देख रहा है लेक्चर्स, कितने डीपीपी करे, कितने टेस्ट करे। तो पेरेंट्स को भी ये एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे तुम्हारा हाँ बंदोबस्त हो जाए, ठीक है। आइए चलिए भाई।